वेलकम बैक। देखिए, हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डेफिनेशन मिलता है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर दो सब स्पेस आप भी और डब्ल्यू लेते हैं, ठीक है, दो वेक्टर स्पेस, तो इसके बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर क्या हो, टी यू इक्वल टू जीरो हो फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू भी, यानी जो हमारा डोमेन है, ठीक है, डोमेन क्या है मेरा भी, तो डोमेन के किसी भी एलिमेंट के लिए इमेज क्या होना चाहिए, आपका इमेज जीरो होना चाहिए। इमेज क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, ओके। तो बात आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास में ये हो गया डोमेन हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरा को डोमेन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो लिए हैं वो लिए हैं कहाँ से कहाँ, भी से हम लोग लिए हैं डब्लू। ठीक है, ओके। अच्छा, भी के पास में बहुत सारा एलिमेंट होगा, ठीक है, यू होगा, भी होगा, ठीक है, डब्लू होगा, जेड होगा, ठीक है, एक्स होगा, बहुत कुछ होगा। इसके पास में भी ज़ीरो होगा, ठीक है, अल्फ़ा होगा, मान लीजिए अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, इस तरीके से मान लेते हैं होगा। ठीक है, बट क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, ठीक है, जिसमें क्या है कि जितना भी एलिमेंट है सब जो है जीरो को ही मैप करे, सब क्या करे, सब जो है जीरो को मैप करता हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि इसका नाम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा रिजल्ट भी है कि ये जो मैपिंग है जिसमें जीरो ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, तो वो क्या है, वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, प्रूफ करना इसका काफ़ी सिंपल है। कैसे, देखिए, प्रूफ आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है, कि मैं जो है कोई दो एलिमेंट ले लेता हूँ। एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है टू शो, आपको ये दिखाना है कि टी अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए अल्फ़ा टी यू प्लस बीटा टी भी के इक्वल। ठीक है, जो हम लोग जो है थ्योरम में पढ़े थे। तो तब ये क्या हो जाएगा, तभी आपका हो जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमको ये शो करना है, टू शो। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे हम डोमेन मेरा क्या है, भी है, इससे हम कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट यू एंड भी बिलोंग्स टू, ठीक है, भी डोमेन। तो डेफिनेटली और दो ले लीजिए आप कोई फील्ड का एलिमेंट, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू भी। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ से, अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी, ये क्या होगा, ये डेफिनेटली ये भी डोमेन का एलिमेंट होगा, भी का ही एलिमेंट होगा। ठीक है ना, ओके। अच्छा, तो चूँकि हम लोग ये देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, सिंस क्या है, टी फ्रॉम भी टू डब्ल्यू इज़ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है आपका, ये आपका जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, भी के किसी भी एलिमेंट के लिए ये जीरो को मैप करेगा, जैसा भी हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हम कोई एलिमेंट यहाँ पे जैसे लाए नया, क्या, अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है, तो ये भी एलिमेंट क्या करेगा, ये भी आपको जीरो को ही मैप करेगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर टी अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी, ये क्या होगा, ये भी मेरा जीरो होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ से हम इसको जो जीरो हमारा आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, अल्फ़ा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ टी यू, और इसको मैं लिख देता हूँ बीटा इंटू टी भी। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग ने लिया था कि यू भी मेरा क्या है, भी का एलिमेंट है। ठीक है, यू और भी क्या है, भी का एलिमेंट है, और भी का सारा ही एलिमेंट किसको मैप करता है, जीरो को मैप करता है। ठीक है, देयरफॉर टी यू क्या होगा, ये भी जीरो होगा, और टी भी क्या होगा आपका, ये भी जीरो होगा। ठीक है, तो जीरो के बदले में टी यू लिख सकते हैं, यहाँ जीरो के बदले में हम टी भी लिख सकते हैं। तो आ तो गया, यही तो प्रूफ करना था। हेंस क्या बोलेंगे, हेंस यहाँ पे जो हमारा टी है, टी फ्रॉम भी टू डब्ल्यू, ठीक है, वो क्या है, वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अंडर ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था ये प्रूफ, इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम लोग यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है लीनियर ऑपरेटर का। ठीक है, क्या है ये, अब देखिए, चूंकि ऑपरेटर है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो दैट मीन्स वो एक ही वेक्टर स्पेस के इनसाइड ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो एक ही वेक्टर स्पेस लेंगे वी एफ, और ठीक है, तो एक हम ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे भी टू भी, ठीक है ना, सेम टू सेम। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा। तो लीनियर ऑपरेटर को हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर, कब, जब आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। तो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी टी यू क्या होगा, आपको यू ही मिलेगा फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू भी। बात फॉलो कर रहे हैं ना।
मतलब अगर आप इसको मैपिंग में देखें, ठीक है, तो सपोज़ कीजिए जैसे मान लीजिए मेरे पास में इधर कोडोमेन है, इधर मेरे पास में सॉरी उधर डोमेन है, इधर कोडोमेन है, ठीक है। तो ये जो डोमेन है मेरा ये भी है, ये भी मेरा भी है, ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं टी। तो इसके पास में मान लीजिए एलिमेंट है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड etc। इसके पास भी वही सेम एलिमेंट होगा क्योंकि दोनों सेम सेट है, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो क्या बोल रहा है कि क्या करेगा, एक्स यू जो है वो यू को मैप करेगा, भी को मैप करेगा, डब्लू को मैप करेगा, एक्स को मैप करेगा, वाई को, जेड को। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए एक रिजल्ट बनता है हमारा, क्या बनता है रिजल्ट, कि ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है टी फ्रॉम वी टू भी, ठीक है, सच दैट टी यू इज इक्वल टू यू, ये क्या है, ये आपका एक लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए लीनियर ऑपरेटर है चाहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एक ही चीज़, बस नाम जो है ऑपरेटर इसलिए है कि एक ही वेक्टर स्पेस में आप यूज़ कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे ये शो क्या करना है, हमको ये शो करना है कि भैया ये आप दिखा दीजिए कि टी अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी, ये क्या हो जाता है, अल्फ़ा टी यू प्लस बीटा भी बीटा टी भी के बराबर हो जाता है। तो हमारा टास्क पूरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे पिछले बार किए थे वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, लेट ले लेते हैं दो एलिमेंट यू भी बिलोंग्स टू भी, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगा, टी यू मेरा यू होगा, ठीक है, और मेरा जो टी भी है वो क्या होगा, वो मेरा भी होगा, जैसा कि यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ फील्ड के, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एफ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो देयरफॉर जो अल्फ़ा यू है प्लस बीटा भी है, ये क्या होगा, ये भी डेफिनेटली भी का मेंबर होगा, क्योंकि भी हमारा क्या है, भी हमारा एक वेक्टर स्पेस है, तो ये चीज़ तो होना ही है, ठीक है। अब चलिए, अब हम अगर ये भी का एलिमेंट है तो इस पर अगर हम ऑपरेटर लगा देते हैं अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी, तो ये क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं कि टी यू को मैप करता है, यानी सेम एलिमेंट को मैप करता है, तो ये सेम ही इमेज को मैप करेगा अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा इंटू टी यू प्लस बीटा इंटू टी भी, किसका यूज़ करके, ये इसका यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे आप इसको 1 कर दीजिए, इन दोनों को कंबाइन रूप से, तो u को हम टी यू लिख सकते हैं और v को टी भी लिख सकते हैं। सो दिस बिकम्स यूजिंग 1, ठीक है। तो यूजिंग 1 से ये आ गया, तो दिख तो रहा है भाई, जो हमको प्रूफ करना था वो तो आ गया। तो t क्या है हमारा, t जो है हमारा वो क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। चूँकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा, चूँकि ये सेम स्पेस में वर्क कर रहा है, ठीक है। देखिए बहुत आसान सा चीज़ था, इस तरीके से हम लोग लीनियर ऑपरेटर वाला काम जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का फिर जो आगे का टॉपिक है उसको मैं जो है कंटिन्यू करूँगा। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत छोटी सी चीज़ थी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझको लगे कि हाँ भाई आपने देखा, आपको अच्छा लगा, ठीक है। डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। फ्री में मैं आपको वो सारी चीज़ें दूंगा, ठीक है, जो एक पेड कोर्स में आपको मिलता है, ठीक है, और अच्छे से देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसको अपने फिर उसको अपना शेयर भी कीजिए ताकि कम से कम आप मेरे चैनल को प्रमोट करें, ठीक है। आप प्रमोट करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ऐसे ही आप अच्छे कमेंट्स करके मुझको पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपस में पॉजिटिव एनर्जी को सर्कुलेट करके हम लोग काफ़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।